पूरे दरबार की सांसें थम गईं। जब तेनालीराम ने वो एक सवाल पूछा जिसने सच को नंगा कर दिया। विजयनगर का दरबार भीड़ से भरा हुआ। राजा करीब करीब गुस्से में खड़े थे। एक व्यापारी कांपते हुए बोला, महाराज, मेरे घर से कीमती सामान चोरी हो गया और ये आदमी कहता है कि उसने चोरी नहीं की। सारा दरबार चिल्लाने लगा, सजा दो, सजा दो। तभी दरबार के पीछे से तेनालीराम शांत चाल से आगे आया। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। तेनाली ने दोनों को देखा, फिर अचानक बिना कुछ कहे उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी और बोला, जो इस रेखा को छोटा कर देगा बिना मिटाए वही सच बोल रहा है। दरबार हैरान। चोर ने कोशिश की, पैर से मिटा भी न पाया। व्यापारी कुछ समझ नहीं पाया और तभी तेनाली ने आगे बढ़कर बड़ी रेखा के पास एक और लंबी रेखा खींच दी। पूरे दरबार ने देखा। अब पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगी। तेनाली ने राजा की ओर देखा। महाराज, सच को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं। सच के पास बस एक बड़ा सच चाहिए और झूठ खुद छोटा पड़ जाता है। राजा ने चोर की आंखों में देखा सारा सच बेनकाब। दरबार तालियों से गूंज उठा और तेनाली हमेशा की तरह मुस्कान छोड़कर चला गया। जब लालच आंखों को अंधा कर दे तब सच का वार चुपचाप सबसे गहरा लगता है। गर्मी से तपते विजयनगर राज्य में एक आदमी तेनालीराम के दरवाजे पर भागता हुआ आया। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। आदमी घबराकर, तेनाली जी, मेरे पड़ोसी ने दावा किया है कि उसके आंगन में सोने का पेड़ उगाया। पूरा गांव लूटने को तैयार है। तेनाली मुस्कुराया, वो मुस्कान जो सच का पर्दा फाड़ देती थी। रात का सन्नाटा। गांव वाले उस पेड़ के चारों ओर इकट्ठा। चांदनी में पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे सच में सोने से बने हों। तेनाली आगे बढ़ा, पत्तों को हाथ में लिया और अचानक हवा में उछाल दिया और बस एक झटके में सच सामने था। चांद की रोशनी जैसे ही बदली, सोने की चमक मिट गई। नीचे से निकला सादा हरा रंग। गांव में सन्नाटा। तेनाली धीरे से, जो चमक दिखे जरूरी नहीं कि वो सोना हो। अक्सर लालच हमारी आंखों को ही सोना बना देता है। ग्रामीण चौंक गए। पड़ोसी शर्म से सिर झुका चुका था और तेनाली हमेशा की तरह मुस्कान छोड़कर आगे बढ़ गया, क्योंकि तेनाली जानता था दिमाग से जीते हुए युद्ध कभी हारते नहीं। कभी कभी इंसान नहीं, उसकी खामोशी सच चिल्ला देती है और तेनाली ने यह साबित कर दिया। विजयनगर का दरबार चमक रहा था, पर उस दिन हवा में अजीब बेचैनी थी। राजा गरजे, सोने के सिक्कों का थैला किसने चुराया? सामने आओ। 4 लोग बैठे थे, सब चुप, सबके चेहरे शांत पर आंखों में तूफान। तेनाली आगे बढ़ा। उसने एक दीपक रखा और बोला, सच की रोशनी चोर की परछाई को सबसे पहले डराती है। एक एक करके चारों दीपक के पास आए। पहला स्थिर, दूसरा शांत, तीसरा निर्विकार, लेकिन चौथा सांसें भारी, हाथ कांपते और दीवार पर उसकी परछाई बार बार हिल रही थी। तेनाली मुस्कुराया, महाराज, यही चोर है। इसकी परछाई भी इसके झूठ जैसी है, स्थिर नहीं। वो आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। दरबार गूंज उठा और सच एक बार फिर जीत गया।